एग्जामिनेशन 2026 है यानी इसी साल के है, क्लास 10 है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति का परिचय। सवाल नंबर है एग्जाम्पल नंबर 3 है। दिया है यदि 2 का स्क्वायर 45 अंश माइनस 1, क्या दिया है 2 का स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या पूछा है, थीटा का मान ज्ञात करना है। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश 2023 और 2024 में यानी लगातार पूछ चुका हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इनको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्व है सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। सवाल हमारा दिया हुआ है, गिवन है, दिया है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। कितना दिया है cos थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 cos पे 2 घात 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा दिया, यानी 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा दिया है। हम इनको क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे हम लिखेंगे गुणे का चिन्ह, यहाँ बराबर का चिन्ह दे सकते हैं। गुणे का चिन्ह 2 गुणे हम लिख सकेंगे cos 45 अंश, cos 45 अंश पे हम क्या लिखेंगे 2 घात, क्योंकि cos पे 2 घात है यानी cos 45 अंश पे 2 घात है। शॉर्टकट में लिखा है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा है। तो हम यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह लिखे हैं, यानी 2 गुणे cos 45 अंश पे 2 घात माइनस 1 बराबर कितना है cos थीटा। अब ध्यान देंगे चूंकि cos 45 अंश का मान कितना होता है, cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1/√2। यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे 2 गुणे cos 45 अंश की जगह क्या हो जाएगा 1/2, पे घात कितना है 2 घात माइनस 1/-1 बराबर कितना दिया है cos थीटा। अब हम लिखेंगे बराबर का चिन्ह देंगे 2 गुणे 1/√2 पे कितना घात है 2 घात है, यानी 2 मर्तबे लिखेंगे 1/√2 गुणे 1/√2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब ध्यान देंगे 2 गुणे एक क्या हो गया 1/√2 गुणे 1/√2, यानी यह भिन्न के गुणा है तो अंश से अंश में गुणा होता है, हर से गुणा होता है। तो 1 1 कम 1 √2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है -1 बराबर cos थीटा। अब ध्यान देंगे गुणे में है यानी भाग में है तो हम क्या करेंगे कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1 - 1 बराबर cos थीटा। 1 - 1 बराबर कितना बचा cos थीटा। अब ध्यान देंगे प्लस प्लस 1 से -1 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ कितना इसका मान बच गया 0, या 0 बराबर कितना बचा है cos थीटा। चूंकि ध्यान देंगे चूंकि cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, cos 90 अंश का मान कितना होता है 0। ध्यान देंगे cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, यानी 0 बराबर बचा है cos थीटा और 0 अंश का मान कितना होता है, यानी 0 बराबर होता है cos 90 अंश, यानी cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 अंश। यहाँ पे लिखेंगे cos 90 अंश बराबर cos थीटा। अब हम cos थीटा से cos में भाग देंगे, कट गया, बचा कितना हमारा 90 अंश बराबर थीटा। चूंकि थीटा यानी थीटा का मान कितना हो गया 90 अंश, अतः लिखेंगे हम थीटा का मान